नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ बड़ा हासिल नहीं होता? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिद्धांत की जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, यानी जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना। आज हम खंगाल रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी विषय, उन चीज़ों पे ध्यान कैसे टिकाएं जो सच में मायने रखती हैं। हमारे पास महत्वपूर्ण पर ध्यान केंद्रित करें शीर्षक वाले स्रोत से कुछ दिलचस्प बातें हैं। और ये विषय इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आजकल ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बेशुमार हैं। फ़ोन की घंटियां बजती रहती हैं, सोशल मीडिया का शोर है, मीटिंग्स जिनका कोई मतलब नहीं, और ऊपर से दूसरों की उम्मीदें। ऐसा लगता है जैसे हमारा ध्यान बस बंटा ही रहता है। बिल्कुल। और इसका असर ये होता है कि जो सचमुच हमारे लिए ज़रूरी हैं, सेहत, रिश्ते, अपने वो सपने जिन्हें हम कभी पूरा करना चाहते थे, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। हम व्यस्त बहुत रहते हैं, पर क्या वो व्यस्तता सही दिशा में है, ये सवाल है। सही कहा। तो चलिए इस स्रोत में दिए गए कुछ व्यवहारिक नुक्तों को गहराई से समझते हैं, ताकि अपने भटके हुए ध्यान को वापस उन चीज़ों पर ला सकें जो हमारे जीवन को असल मायने देती हैं। तो पहला कदम क्या हो सकता है? स्रोत के अनुसार शुरुआत खुद को समझने से होती है। इसके लिए 3 बुनियादी सवाल पूछने का सुझाव दिया गया है। पहला, कौन सी गतिविधियां या लोग मुझे असल में खुशी देते हैं? दूसरा, मेरे जीवन के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं? और तीसरा, ईमानदारी से देखें तो कौन सी चीजें मेरा कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर रही हैं? ये सवाल देखने में सीधे लगते हैं, लेकिन स्रोत का मानना है कि ये इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि ये सीधे हमारी भावनाओं, मतलब खुशी, हमारी महत्वाकांक्षाओं यानी लक्ष्यों, और हमारी प्रोग्रेस में बाधा डालने वाली चीज़ों यानी समय बर्बादी पर चोट करते हैं। इनके जवाब ढूंढने से एक एक तरह की स्पष्टता मिलती है, एक दिशा दिखती है कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। ये महज योजना बनाने जैसा नहीं, बल्कि ये एक तरह का आत्मविश्लेषण है जो हमें जागरूक फैसले लेने में मदद करता है। हाँ, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत कहता है कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या जरूरी है, बल्कि अगला बड़ा कदम है उन चीजों को हटाना जो जरूरी नहीं है, यानी ना कहना सीखना। मुझे स्रोत की ये पंक्ति खास लगी। बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। मतलब महज व्यस्त रहना और उत्पादक होना ये 2 अलग बातें हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है। अक्सर हम व्यस्तता को ही सफलता मान बैठते हैं। उत्पादकता, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, तब आती है जब हमारी ऊर्जा उन लक्ष्यों पर केंद्रित होती है जिन्हें हमने महत्वपूर्ण माना है। और ना कहना, ये अक्सर मुश्किल लगता है ना? हाँ बिल्कुल। सामाजिक दबाव होता है, किसी को निराश न करने की इच्छा होती है। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हर ना जो हम गैर जरूरी चीज को कहते हैं, वो दरअसल हमारी प्राथमिकताओं को कहा गया हाँ है। हाँ, ये अपनी ऊर्जा और समय को बचाने का एक सचेत प्रयास है। तो ये ना कहना अपनी सीमाओं को समझने और उन्हें सम्मान देने जैसा हुआ। और इसी से जुड़ा स्रोत एक और रणनीति बताता है, समय का सही प्रबंधन, जिसे वो टाइम ब्लॉकिंग या समय निर्धारित करना कहता है। यानी हर दिन कुछ निश्चित समय, शायद 1 घंटा या 2, पूरी तरह से अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए अलग रखना, बिना किसी ईमेल, फोन या दूसरी रुकावट के। क्या ये वाकई काम करता है? स्रोत के हिसाब से बिल्कुल। ये टाइम ब्लॉक सिर्फ काम निपटाने का तरीका नहीं है। जब हम नियमित रूप से बिना भटकाव के अपने जरूरी कामों पर ध्यान देते हैं, तो ये सिर्फ प्रगति ही नहीं लाता, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और नियंत्रण की भावना भी देता है। ये छोटी छोटी लगातार जीतें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और तनाव कम करती हैं। स्रोत इसे संतुलन और खुशी लाने वाला एक महत्वपूर्ण अभ्यास के तौर पर देखता है, क्योंकि आप असल में चीजों को आगे बढ़ते हुए महसूस करते हैं। ये सुनने में काफी प्रभावशाली लगता है, छोटी जीतें जो बड़ा असर डालें। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक तरह से इन सबको समेटते हैं, स्रोत याद दिलाता है, आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो जरूरी है वो जरूर कर सकते हैं। ये स्वीकार करना शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी। निश्चित रूप से ये स्वीकारोक्ति कि हमारी क्षमताएं और समय सीमित हैं, हमें एक तरह की आजादी देती है। ये हमें दोष मुक्त होकर प्राथमिकताएं तय करने की इजाजत देती है। अच्छा। जब हम सब कुछ करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी हम उन चुनिंदा चीजों पर अपना सर्वश्रेष्ठ ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। और जैसा कि स्रोत के अंत में बताया गया है
इसी से जीवन सरल, शांत और अंततः अधिक सफल बनता है। ये बोझ हटाने जैसा है। तो कुल मिलाकर स्रोत का संदेश काफी साफ है। अगर हम एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो भाग दौड़ और बिखराव से मुक्त हो, जिसमें शांति हो, संतुष्टि हो और सफलता भी, तो हमें सचेत रूप से चुनना होगा कि हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। ये अपने आप नहीं होगा, ये एक रोजमर्रा का चुनाव है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आप अपने समय और ध्यान को एक निवेश की तरह देखें, तो आज आप इसे कहाँ लगाना चाहेंगे जिससे सबसे बड़ा और सबसे सार्थक फर्क पड़े? इस पर विचार करना शायद इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे हो सकता है।